आयकर विभाग के इंस्पेक्टर लोकेश ने प्रेमिका से शादी करने के लिए पत्नी की हत्या की योजना तो जोरदार बनाई थी, लेकिन पुलिस जांच में वह बच नहीं सका। आखिरकार क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं यह क्राइम स्टोरी। 12 अप्रैल की बात है। एक अधेड़ आदमी जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाने पहुंचा। उसने थाने के गेट पर खड़े गार्ड से कहा, भैया मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। गार्ड ने अधेड़ को अंदर ड्यूटी ऑफिसर से मिलने को कहा। अंदर एक सब इंस्पेक्टर ड्यूटी अफसर की कुर्सी पर बैठा था। आसपास पुलिस के 2 जवान बैठे कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे। ड्यूटी ऑफिसर के सामने रखी कुर्सियों पर 2 लोग पहले से बैठे थे, जिनसे ड्यूटी ऑफिसर बात कर रहा था। ड्यूटी ऑफिसर को बातों में व्यस्त देखकर अधेड़ कुछ देर खड़ा रहा, फिर बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। अधेड़ की बेचैनी देखकर सब इंस्पेक्टर ने पूछा, बताइए क्या बात है। वह व्यक्ति बोला, थानेदार साहब, मेरे बेटे की बहू नहीं मिल रही है, आप उसे ढूंढेंगे तो भला होगा। अधेड़ ने अपने आने का मकसद बता दिया। साहब ने पूछा, आपकी बहू कब से गायब है। ड्यूटी ऑफिसर ने पूछा, साहब 1 दिन पहले से गायब है। अधेड़ ने अपने कंधे पर पड़े अंगोछे से माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा। ऑफिसर ने कहा, आपकी बहू आपके बेटे के पास ही रहती होगी, फिर वह गायब कैसे हो गई। ड्यूटी ऑफिसर ने अधेड़ के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई। वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं थानेदार साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अधेड़ ने ड्यूटी अफसर को आश्वस्त करते हुए कहा, मेरा बेटा आयकर विभाग में इंस्पेक्टर है, उसकी पोस्टिंग गुजरात के बड़ोदरा में ही है। मेरी बहू बापू नगर में एक पीजी हॉस्पिटल में रहकर टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ड्यूटी ऑफिसर ने अधेड़ को एक कागज़ देते हुए कहा, आप अपनी लिखित रिपोर्ट दे दो, हम रिपोर्ट दर्ज करते हैं, आपकी बहू को जरूर तलाश करेंगे। अधेड़ ने कागज लेकर थाना प्रभारी के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखा। अधेड़ ने वह प्रार्थना पत्र ड्यूटी ऑफिसर को देते हुए कहा, साहब मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लो। ड्यूटी ऑफिसर ने उस प्रार्थना पत्र पर सरसरी नजर डाली। प्रार्थना पत्र का लबलुआब यह था कि रिपोर्ट दर्ज कराने आया वह अधेड़ अलवर जिले के कठुमर का रहने वाला बृजेंद्र सिंह था। उसका बेटा लोकेश चौधरी आयकर विभाग में निरीक्षक था। लोकेश चौधरी गुजरात के बड़ोदरा शहर में तैनात होने के कारण वहीं रहता था। लोकेश की शादी कोई 1 सवा साल पहले भरतपुर जिले के सिंह सीनी गांव में रहने वाले राम कुमार सिंह की बेटी मुनीष से हुई थी। मुनीष शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसके लिए वह जयपुर के बापू नगर में 126 कृष्णा मार्ग पर स्थित एक पीजी हॉस्टल में रहती थी। मुनीष इस हॉस्पिटल से 11 अप्रैल को लापता हो गई थी। गांधीनगर पुलिस थाने में 12 अप्रैल को बृजेंद्र सिंह की लिखित रिपोर्ट पर मुनीष की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट में बृजेंद्र सिंह ने अपनी पुत्र वधू के गुम होने में किसी पर शक जाहिर नहीं किया था, इसलिए पुलिस ने सामान्य तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके दूसरे ही दिन लोकेश चौधरी जयपुर आकर पुलिस अफसरों से मिला और अपनी पत्नी को तलाश करने की गुहार लगाई। पुलिस अधिकारियों ने लोकेश की परेशानी समझते हुए उसकी पत्नी की हर संभव तरीके से तलाश करने का आश्वासन दिया। 102 दिन बाद लोकेश जयपुर आकर पुलिस अफसरों से मिला और उनसे गांधीनगर थाना पुलिस की शिकायत करते हुए कहा कि पुलिस सही तरीके से उसकी पत्नी की तलाश नहीं कर रही है। लोकेश का कहना था कि मुनीष का अपहरण हुआ है। लोकेश बार बार पुलिस अफसरों से मिलकर अपनी पत्नी को तलाश करने का दबाव बनाने लगा। इस पर पुलिस उपायुक्त पूर्व कुंवर राष्ट्रदीप ने मुनीष की तलाश के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व हनुमान प्रसाद मीणा और अन्य नगर के सहायक पुलिस आयुक्त राज्यपाल को धारा के सुपरविजन में इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार, कांस्टेबल ओम प्रकाश और नरेंद्र कुमार की टीम गठित कर दी। इस पुलिस टीम ने जांच के दौरान हॉस्पिटल के आसपास एक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसके अलावा मुनीष और उसके पति लोकेश चौधरी सहित अन्य संदिग्ध लोगों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। लोकेश के दोस्तों का भी पता लगाया, साथ ही दोनों की पुरानी हिस्ट्री पता कराई। व्यापक जांच पड़ताल में पुलिस अफसरों को मुनीष के गुम होने का मामला संदिग्ध नजर आया। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच पड़ताल में जुटी हुई थी कि इसी बीच 21 अप्रैल को मुनीष के पिता राम कुमार सिंह ने गांधीनगर थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में लिखा था कि मेरी बेटी मुनीष 11 अप्रैल से गायब है। इसके बाद मेरा दामाद लोकेश जयपुर आया तो हमने उसका मोबाइल चेक कराने के लिए कहा था। इस पर लोकेश ने अपना मोबाइल फ़ोन का डाटा डिलीट कर दिया।
मुनीस के पिता ने रिपोर्ट में लिखा कि लोकेश व उसके घर वाले मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। उन्होंने इसी साल फरवरी में मुनीस की 10 लाख रुपए की एफडी तोड़वाकर पैसे निकलवा लिए थे। रिपोर्ट में आगे लिखा था कि लोकेश और उसके घर वालों ने मिलकर मेरी बेटी मुनीस का षड्यंत्र पूर्वक अपहरण करके उसकी हत्या कर दी है। इस पर गांधीनगर थाने में उसी दिन धारा 464, 498, 302, 304 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले की जांच मानवीय नगर के सहायक पुलिस आयुक्त प्रशिक्षु IPS ऑफिसर कविंद्र सिंह सागर को सौंपी गई। कविंद्र सिंह सागर ने रिपोर्ट दर्ज करते ही लोकेश चौधरी की तलाश कराई। पता चला कि वह जयपुर में ही है। इसके बाद उसी दिन यानी 21 अप्रैल को लोकेश चौधरी को पुलिस ने थाने लाकर पूछताछ की। उसकी पूर्व हिस्ट्री और मोबाइल कॉल्स विश्लेषण के आधार पर उससे कई सवाल किए गए। पुलिस के सवालों के आगे लोकेश ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका, वह टूट गया। उसने बताया कि अपने एक साथी के सहयोग से उसने अपनी पत्नी मुनीस को जयपुर से गुजरात के बड़ोदरा बुलाया था। बड़ोदरा में मुनीस की हत्या करके उसकी लाश जमीन में गाड़ दी गई थी। लोकेश ने बताया कि उसने मुनीस की हत्या की साजिश अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए रची थी। पुलिस ने उसी दिन लोकेश को गिरफ्तार कर लिया। लोकेश की स्वीकारोक्ति से पुलिस अधिकारी दंग रह गए। पत्नी के गुम होने का नाटक रचकर जो आयकर निरीक्षक पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहा था, उसने 10 दिन पहले ही पत्नी की हत्या कर दी थी। यह खुलासा होने पर उसी दिन जयपुर से प्रशिक्षु IPS ऑफिसर कविंद्र सिंह सागर के नेतृत्व में पुलिस की टीम आरोपी आयकर निरीक्षक लोकेश चौधरी को साथ लेकर गुजरात के बड़ोदरा शहर के लिए रवाना हो गई। 22 अप्रैल को लोकेश के निशानदेही पर जयपुर पुलिस ने बड़ोदरा में हनी एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित तिसार डुप्लीकेस में बगीचे की जमीन खोदकर गड़ा गया मुनीस का शव बरामद कर लिया। मुनीस का शव बगीचे में एक कोने में करीब 7 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। मुनीस का शव निकालने के लिए गड्ढा खुदवाना पड़ा। इस काम में पुलिस को मजदूरों के अलावा JCB की मदद भी लेनी पड़ी। गड्ढा खोदने में ही 3 घंटे लग गए। मुनीस के शरीर पर बहुत कम कपड़े मिले। लोकेश ने मुनीस का शव जमीन में गाड़कर उस पर करीब 15 किलो नमक भी डाल दिया था ताकि शव जल्दी से गल जाए और बदबू भी न फैले। बड़ोदरा से मुनीस का शव बरामद कर पुलिस दल उसी रात जयपुर के लिए वापस चल दिया। जयपुर पहुंचकर पुलिस ने मुनीस के शव का सवाई मानसिंह अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। दोपहर बाद मुनीस का शव उसके पिता को सौंप दिया गया। मुनीस के घर वाले उसका शव भरतपुर जिले के अपने पैतृक गांव ले गए। गांव में मुनीस का शव पहुंचा तो पूरे गांव में शोक छा गया। 1.25 साल पहले जिस बेटी को गांव वालों ने दुल्हन बनाकर विदा किया था, अब कफन में लिपटी उसकी लाश गांव पहुंची थी। हजारों लोगों की मौजूदगी में मुनीस का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने मुनीस की हत्या के मामले में लोकेश चौधरी के दोस्त रविंद्र शर्मा को 23 अप्रैल की रात गिरफ्तार कर लिया। लोकेश ने रविंद्र शर्मा को जयपुर भेजकर मुनीस को बड़ोदरा बुलवाया था और उसी की मदद से मुनीस की हत्या कर उसका शव जमीन में गाड़ दिया था। रविंद्र आयकर निरीक्षक लोकेश का दोस्त और उसी के गांव का रहने वाला था। पुलिस की ओर से लोकेश और रविंद्र से की गई पूछताछ में मुनीस की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई। अलवर जिले के काठूमर के रहने वाले लोकेश की शादी 5 फरवरी 2017 को भरतपुर जिले के गांव के रहने वाले राम कुंवर सिंह की बेटी से हुई थी। शादी के बाद मुनीस अपने आयकर निरीक्षक पति लोकेश चौधरी से खूब खुश थी। उसे अपनी किस्मत पर गर्व होता था कि उसे प्यार करने वाला अफसर पति मिला है। शादी के बाद कुछ समय वह पति के साथ बड़ोदरा में रही, फिर ससुराल आ गई। बीच में जब भी मौका मिलता लोकेश अपने गांव आ जाता या मुनीस बड़ोदरा चली जाती। इस तरह दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। मुनीस पढ़ी लिखी थी, उसकी इच्छा थी कि वह भी सरकारी नौकरी करे। वह अध्यापक बनना चाहती थी। एक दिन उसने पति लोकेश से कहा कि राजस्थान में हजारों शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। वह शिक्षक भर्ती परीक्षा देना चाहती है, जिसके लिए उसे जयपुर में रहकर तैयारी करनी पड़ेगी। जयपुर में रहने से उस पर घर के कामकाज का बोझ भी नहीं रहेगा और वह आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेगी। मुनीस की इस इच्छा पर ना तो लोकेश को कोई ऐतराज था, ना ही उसके घर वालों को। लोकेश ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है। आजकल वैसे भी महंगाई इतनी हो गई है कि पति पत्नी मिलकर कमाएं तभी अच्छी तरीके से जिंदगी गुजर सकती है। लोकेश ने जयपुर के बापू नगर 126 कृष्ण मार्ग पर स्थित एक PG हॉस्टल में मुनीस के रहने की व्यवस्था कर दी। मुनीस इसी हॉस्पिटल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। दूसरी ओर लोकेश का पहले से एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि मुनीस में कोई बुराई नहीं थी, लोकेश को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी।
मुनीस पढ़ी लिखी थी, शक्ल सूरत से भी खूबसूरत थी, आधुनिक और फैशनेबल भी थी, लेकिन पता नहीं लोकेश को अपनी प्रेमिका में ऐसा क्या नजर आता था कि वह उसी के ख्यालों में खोया रहता था। लोकेश अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन ना तो कानूनी दृष्टि से असंभव था और ना ही सामाजिक रूप से। सरकारी नौकरी करते हुए दूसरी शादी करने पर उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए वह मुनीष को ठिकाने लगाने की साजिश रचने लगा। साजिश रचने के साथ वह दृश्यम फिल्म की तरह पुलिस की हर संभावित सवालों के जवाब भी तय करने लगा। लोकेश को पता था कि मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, इसलिए उसने हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया। पति पर संदेह का सबसे पहला कारण प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध होते हैं, इसलिए उसने अपनी प्रेम कहानी को छिपाने के लिए अपने मोबाइल से प्रेमिका से बात करना बंद कर दिया था। उसने अपने एक साथी कर्मचारी की आईडी हत्या कर उसके नाम से सिम खरीदी। इस सिम से वह केवल अपनी प्रेमिका से ही बात करता था। अन्य किसी से बात करने के लिए वह अपने दूसरे मोबाइल नंबरों का उपयोग किया करता था। लोकेश ने खुद को संदेह से दूर रखने के लिए मुनीष को 1 महीने पहले ही जयपुर में स्कूटी दिलवाई और जानबूझकर दिन में कई बार बड़ोदरा से जयपुर में पत्नी मुनीष को फोन करता था, ताकि दोनों के बीच अच्छे संबंधों की बात साबित हो सके। साजिद के तहत लोकेश के कहने पर उसके दोस्त रविंद्र शर्मा ने बड़ोदरा में हनी एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित त्रिशा डुप्लीकेस में ग्राउंड फ्लोर पर किराए का मकान लिया। लोकेश और रविंद्र ने 10 अप्रैल को इस मकान के बगीचे के कोने में मजदूरों से करीब 7 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया। इन्होंने मजदूरों से कहा कि ये गड्ढा खाद बनाने के लिए खुदवा रहे हैं। बगीचे में गड्ढा खुदाई का काम आस पड़ोस के लोगों को ना दिखाई दे सके, इसके लिए उन्होंने ग्रीन नेट से बगीचे को कवर कर दिया था। लोकेश इतना शातिर दिमाग का था कि खुद की फोन लोकेशन बड़ोदरा में ही बनाए रखना चाहता था। गड्ढा खुद जाने के बाद उसने अपने दोस्त रविंद्र को उसी रात बड़ोदरा से जयपुर के लिए रवाना कर दिया। लोकेश ने रविंद्र का मोबाइल खुद के पास रख लिया और उसे दूसरा नया फोन देकर जयपुर भेजा। रविंद्र दूसरे दिन यानी 11 अप्रैल को जैसे ही जयपुर पहुंचा, लोकेश ने अपनी पत्नी को फोन कर कहा कि मैं एक केस में फंस गया हूं, मेरा दोस्त जयपुर आ रहा है, तुम उसके साथ बड़ोदरा आ जाओ। मैं अपने दोस्त से कह देता हूँ, वह तुम्हें हॉस्टल से ले लेगा। मुनीष कुछ सोचते विचारते इससे पहले ही रविंद्र बापू नगर स्थित पीजी हॉस्टल पहुंच गया। रविंद्र ने मुनीषा से कहा, भाभी जी भैया ने बड़ोदरा बुलाया है और चलना भी अभी है। मुनीष को किसी बात का कोई शक तो था नहीं, इसलिए वह रविंद्र के साथ चल दी। रविंद्र ने हॉस्पिटल से रवाना होते ही बहाने से मुनीष का मोबाइल ले लिया और उसकी सिम निकाल ली। मुनीष के मोबाइल की सिम निकालने से उसकी आखिरी लोकेशन जयपुर में गांधीनगर बापू नगर लाल कोठी इलाके में आती रही। इसके पीछे लोकेश की मंशा थी कि पुलिस का संदेह गुजरात और बड़ोदरा तक न पहुंचे। 12 अप्रैल की दोपहर मुनीष और रविंद्र बड़ोदरा पहुंचकर रविंद्र मुनीष को सीधे अपने किराए के मकान पर ले गया। वहां लोकेश पहले से मौजूद था। मुनीष जैसे ही उस मकान में पहुंचकर अपने पति लोकेश से मिलने के लिए आगे बढ़ी तो लोकेश ने उसका गला घोंट दिया। रविंद्र ने उसका मुंह दबा लिया। इससे मुनीष की चीख भी किसी ने नहीं सुनी। मुनीष की हत्या के बाद लोकेश और रविंद्र ने मिलकर उसका शव मकान के बगीचे में पहले से खुदवाए हुए गड्ढे में डाल दिया। फिर सब पर नमक और मिट्टी डालकर दोनों ने उस गड्ढे को भर दिया। बाद में पानी का छिड़काव भी कर दिया। मुनीष की हत्या के बाद लोकेश ने अपने पिता विजेंद्र सिंह को फोन करके कहा कि मुनीष नहीं मिल रही है, पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दो। बेटे के कहने पर विजेंद्र सिंह ने उसी दिन गांधीनगर थाने में मुनीष के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके अगले दिन लोकेश बड़ोदरा से जयपुर आ गया। उसने पुलिस को मुनीष की अपहरण की आशंका जताई और कहा कि मुनीष से मोबाइल पर आखिरी बार 11 अप्रैल को बात हुई थी। उस समय उसने कहा था कि वह किसी दोस्त के पास जा रही है। बाद में पुलिस ने जब मुनीष की तलाश में लोकेश और मुनीष के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो लोकेश के बड़ोदरा से जयपुर में मुनीष से 11 अप्रैल को बात होने की पुष्टि हुई। इसके बाद मुनीष के मोबाइल की टावर लोकेशन जयपुर में गांधीनगर बापू नगर और लाल कोठी के आसपास घूमती रही। इसलिए पुलिस लोकेश पर संदेह नहीं कर पा रही थी और लोकेश इसका फायदा उठाकर पुलिस पर दबाव बना रहा था, ताकि पुलिस मुनीष के अपहरण की कहानी में उलझ कर रह जाए। रविंद्र शर्मा गुजरात के भावनगर में नौकरी करता था। लोकेश ने उसे आयकर विभाग में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर मुनीष की हत्या की साजिश में शामिल किया था। विडंबना ही है कि केंद्र सरकार के अधिकारी लोकेश चौधरी ने प्रेमिका से शादी रचाने के लिए अपने हाथ पत्नी के खून से रंग लिए। भोली भाली मुनीष शादी के 1.25 साल बाद भी अपने पति की शातिर चालों को नहीं समझ सकी और पति के विश्वास के भरोसे मारी गई। उसने तो लोकेश के साथ 7 जन्म तक जीने मारने की कस्में खाई थी। लोकेश और उसके दोस्त रविंद्र ने जो कुछ किया उसकी सजा उन्हें कानून देगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।